राघोगढ़ विधायक और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने आरोन क्षेत्र का दौरा किया है। विधायक ने नगर परिषद में विकास कार्यों को लेकर अध्यक्ष, सीएमओ और पार्षदों के साथ बैठक की। भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में आरोन नगर के सभी 15 वार्डों में सीसी रोड के साथ नाली व मूलभूत सुविधाओं पर जोर देने का भी निर्णय लिया गया। जयवर्धन सिंह गुरुवार को आरोन नगर परिषद पहुंचे। कांग्रेस जनों के साथ नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों ने भी उनका स्वागत किया। जयवर्धन सिंह ने जन सुनवाई कार्यक्रम की तरह लोगों की समस्याएं सुनी, उनके आवेदन लिए और निराकरण का आश्वासन दिया। ज्यादातर समस्याएं पीएम आवास योजना, वार्डों में सड़क व नाली निर्माण से जुड़ी हुई सामने आई है। जयवर्धन सिंह ने आरोन में कांजी हाउस का भी उद्घाटन किया है। गायों की समुचित देखभाल संबंधी व्यवस्थाएं जुटाई गई। विधायक नगर परिषद पहुंचे और पार्षदों की मौजूदगी में विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। जयवर्धन सिंह ने नगर परिषद अधिकारियों और पार्षदों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुने, उसका निराकरण करें। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक सिंह ने बताया कि आरोन नगर परिषद के 15 वार्डों में 8.5 करोड़ की लागत से सीसी निर्माण प्रस्तावित किया गया है। कुछ काम शुरू हो गए हैं, शेष कार्य जल्द ही शुरू करवाए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए जयवर्धन सिंह ने बताया कि आरोन नगर परिषद में अब तक जिन लोगों को पीएम आवास योजना की कुटी प्राप्त नहीं हुई, उन हितग्राहियों का दोबारा सर्वे कराया जाएगा। विधायक ने बताया कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रहने के दौरान उन्होंने केवल आरोन नगरीय क्षेत्र में 3000 से ज्यादा आवास स्वीकृत कराए थे। जो लोग रह गए हैं उनके लिए तत्परता के साथ काम करेंगे। इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र में इंदिरा पार्क और नेहरू पार्कों के लिए अलग से कार्य योजना तैयार की जाएगी। बमोरिया तालाब जीर्णोद्धार पर भी जल्द काम शुरू होगा। आरोन नगर परिषद द्वारा युवा बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराए के उद्देश्य से व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। यह प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था पर भी नगर परिषद की बैठक में चर्चा हुई है। जानकारी सामने आई कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पिछले महीने में 20 से ज्यादा सफाई कर्मी की नियुक्ति की गई है। के अंतर्गत 15 ही वार्डों में जो लोग यहाँ निवास करते हैं सब हमारे परिवार स्वरूप है। आपने खुद देखा आज इतना उत्साह लोगों में था, क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी हैं। आज हमने चर्चा यहाँ पे की है। लगभग 8.5 करोड़ रुपए के सड़कें का हमने आज यहाँ पे प्रस्तावित किया है। उनके जल्द टेंडर लगेंगे, जल्द काम चालू होंगे। अनेक काम प्रारंभ हो चुके हैं। हमने तय किया है कि जो लोग जिनकी छुट्टी नहीं आई है उनकी नई सर्वे की जाएगी। हमने जब मैं मंत्री था नगर प्रशासन, हमने आरोन शहर के लिए 3000 आवास स्वीकृत कराए थे, जो बहुत बड़ी बात है 15 वार्डों के शहर में। और इसके आगे भी जो लोग रह गए हैं उनके लिए हम आगे काम करेंगे, ताकत से काम करेंगे। उसके साथ हमने तय किया है बमोरिया तालाब है, वहाँ पर नई डीपी तैयार की जा रही है। इंदिरा पार्क के लिए, नेहरू पार्क के लिए नई प्लानिंग की जा रही है। एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें दुकानें नई निर्मित की जाएंगी, जिससे कि जो बहुत सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा भी हम विशेष ध्यान देंगे। लगभग हमने कुछ महीनों में लगभग 20-30 नए लोग रखे, सफाई कर्मचारी, जो लगातार हर दिन विशेष ध्यान दे रहे हैं साफ सफाई पर। दास हनुमान मंदिर और जो मेन है स्वीकृत, जल्द टेंडर लगेगा उसके लिए भी। जो मेन बाजार की रोड है उसकी मांगे, वो काम जल्दी पूरा हो जाए। तो ये सब कुछ काम है जिनका चर्चा हुई है बैठक के अंदर। एक सवाल और, बजट को लेकर सरकार का जो बजट आया है, मध्य प्रदेश के लिए कितना व्यवस्था है? इस बजट में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया मध्य प्रदेश के बारे में। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय है वो है बेरोजगारी की। आज हमारा जो प्रदेश और देश का युवा है, विशेषकर शिक्षित युवा, वो बेरोजगार घूम रहा है। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में रोजगार के समय कुछ अच्छा कुछ आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया है। उसके साथ साथ जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ ऐसी बात बजट में पेश नहीं की गई। जबकि ये भाजपा के लोग कहते थे कि भाजपा के राज में जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी करेंगे। उल्टा भाजपा के राज में जो लागत किसान की है वो दोगुनी हो गई है और जो आय किसान की आधी हो चुकी है। तो इसमें कोई ऐसा विशेष उल्लेख नहीं किया गया जिससे जो हमारे जो आम किसान हैं
उनकी आय बढ़ पाए। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये बजट पेश हुई है बहुत ही नेगेटिव बजट है, लेकिन इसके साथ साथ एक और विशेष चर्चा जो आज पूरे देश भर में हो रही है कि जो अडानी के जो शेयर है स्टॉक मार्केट में, लगभग अकेले पिछले 8 दिनों में अनुमानित तौर पे 9 से 10 लाख करोड़ रुपए वो लोग खो चुके हैं। सर एक सवाल और ये जो लगभग 10 लाख करोड़ की राशि है, ये कोई एक व्यक्ति की नहीं है। ये जो निवेशक हैं पूरे हमारे भारत के, जिन्होंने निवेश किया राज्य के स्टॉक में, वो घाटा हुआ है। इसमें शामिल है LIC, इसमें शामिल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो सरकारी पैसा है वो डूबा है इसमें। तो हम आज मांग कर रहे हैं, इसके बारे में राज्यसभा में भी कांग्रेस ने मांग की है कि जो गिरावट हो रही है अडानी के शेयर प्राइस में, इसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी उल्लेख करें कि ये क्यों हो रहा है। जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं जो निवेश किया था अडानी में, कितना घाटा उनको हुआ है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी हमको मिले। एक सवाल और ये सर, राधोगढ़ नगरी निकाय चुनाव में विपक्षी पार्टी का कहना ये है कि है ना किले की नींव हिला दी है उनने, क्योंकि पहले एक ही सीट आती थी, आज उनकी कहीं ना कहीं 8 सीटें आई। उनका कहना ये है इस जो परिणाम रावगढ़ शहर में आए हैं वहाँ 24 वार्ड है, 16 मिले कांग्रेस को, 8 मिले भाजपा को, और आप अगर अध्ययन करोगे 24 में से 8 मतलब 33%। हम जब एग्जाम देते हैं, उन्होंने ये कहा कि आंकड़े उठा के देखें। हम जब एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, और किसी को 33% मिले तो वो फेल, तो भाजपा भी फेल। वही कांग्रेस को 2 गुना सीट मिली, हमको 16 सीटें मिली है, एक तरफा जीत हुई है कांग्रेस की। और जो बात भाजपा लोग के लोग कह रहे हैं, पिछली बार 4 सीटें थी उनकी, अब 8 हो गई हैं, लेकिन इससे पहले लगभग शायद 98 में या उसके आसपास भाजपा को 12 सीट मिली थी रावगढ़ में। कहीं ना कहीं सर ये बुलडोजर का डर तो नहीं है, कहीं बुलडोजर का डर तो नहीं है ये? बुलडोजर तो जनता रावगढ़ की है, उन्हें चलाया है भाजपा की नफरत।